रवि जी, जिस तरह से टीयर टू शहरों में प्राइस ग्रोथ दिख रही है, ऐसे में तो लग रहा है कि अपने सारे इन्वेस्टमेंट तोड़ के जयपुर में ही प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस ग्रोथ को? देखिए, टीयर टू सिटीज के सेलेक्ट पॉकेट में ये ग्रोथ है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि अक्रॉस द सिटी ये ग्रोथ है, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप अयोध्या चले जाएं। अयोध्या में ये राम मंदिर का जो इन्फ्लुएंस एरिया है, वहां पे प्राइसेस 200% भी अप्रिसिएट हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अक्रॉस द सिटीज वो प्राइस अप्रिसिएशन मिल रहा है। कई शहरों में डीग्रोथ की भी कहानी है। अब सवाल उठता है, आप कौन से पॉकेट को बेंचमार्क बना रहे हैं। इंडिया जैसे लार्ज कंट्री में, डाइवर्स कंट्री में, पूरे शहर का डाटा निकाल करके एवरेज निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए जब भी इंडिया में प्रॉपर्टी मार्केट की बात होती है, माइक्रो मार्केट स्पेसिफिक बात होती है। तो मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, कि मैं जयपुर में 65% देखकर चला गया हूं, अगर मैं किसी ऐसे लोकेशन में चला गया जहां की ग्रोथ 5% है, 7% है, मुझे लगता है थोड़ा सा मिसलीडिंग होगा। बिल्कुल। अगर आप हॉलिस्टिकली देखना चाहते हैं तो हॉलिस्टिकली टीयर टू की ग्रोथ स्टोरी की शुरुआत हो चुकी है। यह हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रवि जी, आप क्या कहेंगे इस पर? आप हमेशा, हम यह सवाल कई एकेडमिक लेवल पर मुझसे पूछा गया है कि टीयर टू सिटीज में यह ग्रोथ क्यों हो रहा है। आपको यह समझना पड़ेगा कि टीयर वन सिटीज जो है, एवरेज वर्किंग क्लास के लिए अनअफोर्डेबल हो गया है। क्योंकि जो प्राइस ग्रोथ पिछले 4-5 सालों में हुआ है, आपका सैलरी ग्रोथ उस प्रोपोर्शन में नहीं हुआ है। दूसरी बात, ये बहुत सारे लोगों को वर्क फ्रॉम होम भी मिल गया है। तो अब लोग देख रहे हैं कि टीयर टू सिटीज में भी रहकर काम करना फिजिबल है। वहां एप्रिसिएशन पोटेंशियल ज्यादा है। वहां आपको लोअर प्राइस बैंड पे घर मिल रहा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, टीयर टू सिटीज की ग्रोथ स्टोरी की ये बिगनिंग है। बिल्कुल। आगे चलकर यहाँ अच्छा ग्रोथ दिखेगा।